हरे 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 कृष्णा कृष्णा हर को मत भूलो, राम जी को मत भूलो, नैया सहज पार। आप सुन, श्री कृष्ण वह गाय चराया करते थे। क्या करते थे महाराज? वह गाय चराने आते थे। कहां पर? जिस रज में विदुर जी लेट रहे थे, जहां गोपिकाएं उस पृथ्वी की रज में लोट पोट हो रही है, वहां भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर गौओं के साथ गाय चराने आया जाया करते थे। वो पवित्र भूमि है। ये आपका बालाजी धाम तक, यहां तक भी गौहद है। भगवान कन्हैया यहां तक गाय चराने लाते थे। जहां गोवर्धन भगवान का आप दिवाली के दूसरे दिन श्रृंगार करके उनकी परिक्रमा करते हैं, ये गौहद है। ब्रज की लीला नित्य है। ब्रज की लीला, बालाजी धाम की लीला भी नित्य है। बालाजी धाम की लीला भी नित्य है। और भगवान के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिकर नित्य है। यह भी लीलाधारी है। और आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण भगवान चाहे हनुमान बन के, चाहे कृष्ण बन के, चाहे राम बन के, भोलेनाथ बन के, आज भी ब्रज की भूमि में नित्य लीला करते। नित्य लीला करते। समझ में आ गई? नित्य लीला करते। जो अंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और मूर्ति स्थापित है ना, इसका वजन असंख्य हो गया, अतुलनीय हो गया। भीतर भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा, राधा कृष्ण स्वामी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, अतुलनीय हो गए थे। एक जीव ने गर्व से कहा, इनमें क्या वजन है, इनको तो मैं यूं ही ले जाऊं। प्रत्यक्ष अगर उस समय के कुछ प्रतिदर्शी हो, भगवान ने उसी नई सड़क पर इतनी बड़ी लीला कर दी थी, वजन बढ़ा दिया, उसके पसीने छुटा दिए और हाँप के बोले संभालो, मूर्ति मेरे हाथ से गिर। ऐसी लीलाधारी ने लीला किया। ये बालाजी सरकार नई सड़क से इनकी गणना की गई थी, ये उठ नहीं रहे थे। 50 लोग लगे थे, उठा नहीं। अब ये नित्य लीला है। भगवान तुम ही बने कृष्ण, तुम ही बने राम, और तुम ही बने हनुमान। एक ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जगत में किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में महाराज आनंद नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ। संसार में कहीं भी आनंद नहीं, न स्त्री में, न पुरुष में, न संसार में। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे जीव तुम मेरे पास आ जाओ। अरे सही से ईमानदारी की बताना, क्या आपको आनंद आ रहा है? क्या आनंद आ रहा है? अभी आप अपने घर पर जब जाते तो वहां कितना आनंद आता है, सही से देखो। अभी हमारे जो भगत पीछे चले आ रहे हैं, जरा रास्ते में सेटो। हमारे भगत जो अभी पीछे अभी ये क्या है, संसार में से निकले, तो अभी संसारी इनका जो प्रभाव है वो अभी खत्म नहीं है। जब यहाँ की भक्ति का आवरण और भक्ति का कवच, जब इनके ऊपर उसका लेप लगेगा, इनके शरीर में वैसे ही सौंदर्यता आ जाएगी। जब मैं कथा नहीं बोल पा रहा हूं क्या?
भगवान कहते हैं, भगवान सुखदेव ने कहा राजन, राजन भगवान स्वयं कहते हैं जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ से चेतन वस्तु में आनंद नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आनंद का स्वरूप दे दूं, मैं तुम्हें आनंद स्वरूप बना दूंगा। भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओ। दादी हो सही सही बता, दादी, ये दादी शब्द दूर तक जाता है, ये दादी शब्द तो चला गया। मुझसे पूछा 2 दिन पहले कि तुम दादी दादी किससे करते हो, मैंने हमारी बहुत दादी बैठी रहती है, तुम क्या कहते हो, मेरी सही कहते हैं। कैसे? जो हमसे सियानी है, बड़ी बूढ़ी, वो सब हमारी दादी है। अरे तुम्हारे जैसी दादी हमको गोद में खिलाया था, और तुम जैसे कपड़े पहनती थी दादी। जिस परिवार में मैंने जन्म लिया था दादी, वो दादी भी ऐसे ही बैठ रहे। हम कहते अम्मा, निकल गया वो सब। अब दादी कहने का मौका तो मिल गया ना। भगवान कहते हैं भले ही तुमको जन्म देने वाली ने जन्म दे दिया, लेकिन दादी मां को तो आप हमेशा प्रणाम को याद करते हैं। श्री कृष्ण आनंदमय स्वरूप है। श्री कृष्ण कैसे हैं? आनंदमय स्वरूप है। पितृ जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गाय गौ को लेकर यमुना के किनारे आए हैं, ध्यान कर रहे हैं। पितृ जी तीर्थ यात्रा में, और पितृ जी तीर्थ यात्रा में क्या भाव बना रहे हैं कि मेरे कन्हैया गौ को लेकर यमुना के किनारे आए हैं, भाव बनाए। और वो महाराज 2 कदम का वृक्ष है, और वहीं पर क्या है, बुरे कदम का वृक्ष भी है। वैष्णव इसे टेर कदम कहते हैं। वैष्णव क्या कहते हैं इसे? टेर कदम का पेड़ कहते हैं। कदम पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, ऐसा भाव मेरे भगवान नंद बाबा के घर से, मैया यशोदा के घर से गौ को लेके जमुना के किनारे आए हैं, और जमुना के किनारे एक कदम का पेड़ है, और मेरे कन्हैया उस कदम के पेड़ पर बैठे हुए हैं, बंसी उनके हाथ में है, और मेरे कन्हैया बंसी बजा रहे हैं और अपनी प्यारी गौओं को बुला रहे हैं बंसी बजा बजा। और कन्हैया अपनी प्यारी गौओं को बंसी बजा के बोले, हे गंगी, हे गोदावरी, आओ। पितृ जी की ऐसी भावना थी कि वे लीला का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे हैं। गाय के क्या नाम थे? हे गंगी, हे गोदावरी, आओ आओ। पितृ जी की ऐसी भावना थी कि वे भगवान की प्रत्यक्ष लीला देखें, अतः उन्हें ये सब अनुभव हो रहा था। अनुभव हो। गाय के बीच में खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। गौ के झुंड के बीच में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण गोपाल का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता और धर्म और शुद्धि बुद्धि पवित्र होती है। अभी पिछले शनिवार को अब यहां से उठ के उधर गए थे, माता के प्रांगण में बैठे थे, बस जाने की तैयारी में थे, और बार बार ये बेटी बैठी थी, इसके पिता बैठे थे, और भी इनके पर आप तमाम लोग बैठे थे। मैंने कोई बात रखी थी बेटी के संबंध में, तुम्हारी बेटी का स्वास्थ्य। तो मैंने कहा अभी तुम जो शादी ब्याह की बात कर रहे हो उसमें जल्दबाजी मत कर,
पहले बेटी का स्वास्थ्य अच्छा होना वो सबसे बड़ी बात। क्या कहा मैंने? इनको इनका ये ज्ञान इनकी सास भी नहीं बता पाती। मैंने कहा बेटी आप पहले अपनी बेटी तुम्हारी रोटी नहीं खा रही है, बीमार है, चल नहीं पा रही है, उसके स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखो। अगर तुमने कहीं गोद भराई या उसकी शादी की तैयारी की और वो कमजोर है और तुमने ब्याह भी कर दिया, वो ससुराल पहुंची, तो ससुराल में जो माँ के सुख में पिता के घर में सुख है वो ससुराल में नहीं। और मैं देखता हूं मेरे हाथ उस समय लाल हो रहे थे, मैं बार बार कह रहा था बात ऐसे देखूं और मेरे हाथ सुर्ख लाल हो रहे थे। क्या हो रहे थे? मैंने 3-4 बार कहा, मैंने पुजारी जी मेरे हाथ लाल हो रहे। तो मेरी आपसे विनती जो ही है कि ठीक टाइम पे, सटीक समय पे और सटीक क्षण पे अगर बात कुछ अच्छी मिल जाए उसका पूरा आदर करो। सम्मान करिए। अब तुम हनुमान जी को कहां ढूंढोगे? अच्छा तुम ढूंढ लाओ, कहां से लाओ? मैं आपसे सबसे आज बहुत बड़ी बात कह देता हूं, आप बालाजी को ढूंढ लाओ, जाओ। आप कहां से पकड़ के लाओगे? आप बालाजी को ढूंढो, जाओ। और मैं यही बैठा मिलूंगा, जाओ ढूंढो। जब तुम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाओ तब मुझे बता देना कि हम ढूंढ लाए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जहां जी चंगा वही कटौती में करना। हम जिनसे मिलने आए हैं वो हमारे आसपास है। हमें दुनिया में भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज कहां चल रहे थे भाई? भैया ठीक है। अतः उन्हें ये सब अनुभव हुआ कि गाय के बीच के झुंड में भगवान कृष्ण कन्हैया स्वयं खड़े हुए। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से आपकी मनोवृत्ति शुद्ध होती है, इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करते हैं। इंद्रियों का विवाह भगवान के साथ करते हैं, विषय के साथ नहीं। आप अपनी इंद्रियों का विवाह भगवान से कर दो, विषय के साथ नहीं। भगवान सुखदेव बोले राजन, भगवान का एक नाम है हरिकेश। हरिकेश बोले हे राजन, भगवान सुखदेव बोले हर की पौड़ी भगवान का एक नाम और है हरिकेश। उसका अर्थ है हरिकेश माने इंद्रिय और इसका अर्थ है स्वामी। इंद्री अगर आपकी स्वामी से मिल जाए, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है। इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं है। हे जीव, ये जो इंद्रियां है ना आपकी, वो आपके सच्चे पति नहीं है, पति नहीं है। इंद्रियां पति होना चाहती है। संसार का कोई भी रूप जब तक आंखें देखती रहेंगी तब तक नींद नहीं आती। आप ध्यान कर, आप रात में सोए हैं और आपके सामने संसार का कोई चित्र आ गया तो आपको नींद नहीं आने देगी, पूरी रात आपकी निकल जाए। इसका अर्थ यह है कि रूप आंखों का पति नहीं है। भाई आंखें तो आपकी आसक्ति इन पे हो गई, इन पे हो गई। इस
फूल पे हो गई, फल पे हो गई, लेकिन इन आंखों का पति न तो फूल है न फल है, ये तो केवल एक हमारी तृष्णा। इनका पति कौन है? बोले इनका पति भगवान है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ है, भगवान इनके बीच में खड़े हैं और गौ चरा रहे, भगवान इनके बीच में खड़े हैं और गौओं को चरा रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा तो ये मुझसे श्रेष्ठ पशु है जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं, जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ती है। भगवान जब बंसी बजाते हैं गौ दौड़ी चली आती है। गाय में भी कृष्ण मिलन के लिए व्याकुलता है, इन गौ में भी भगवान श्री कृष्ण के मिलन में व्याकुलता है। धिक्कार है मुझे, विदुर जी कह रहे हैं धिक्कार है, धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में कृष्ण मिलन की तीव्रता इच्छा उत्पन्न हुई नहीं, अभी तक मेरे मन में भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई नहीं। हे जीव, आप हम सबको धिक्कार है। हमारा भाव जब तक भगवान के मिलने के लिए व्याकुल उतावला नहीं होगा तब तक हमारी महाराज हमारा भाव भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, जब तक हमारा उद्धार कभी हो नहीं सकता। गाय दौड़ती है भगवान के लिए। विदुर जी कह रहे हैं धन्य है ये गाय जो भगवान के लिए दौड़ती हैं, और मैं पत्थर सा बैठा हुआ, मन में बैठा हुआ, गाय दौड़ रही है। धन्य है क्षेत्रवासी, धन्य है ये अन्य स्थान से दौड़ते भागते आए हुए भगत संत, लेकिन मैं पत्थर की तरह। अब इशारा मेरा समझ, धन्य जी जो बालाजी के धाम के लिए दौड़ते हुए चले। आप जब तक भगवान के नहीं बनोगे भगवान आपका कभी नहीं बन सकता है। आप भगवान से जितना दूर जाओगे आपको, मैंने महाराज एक कीड़ा संत बन गया, एक गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा संत, अंत समय में उसे भगवान की याद आ गई तो वो संत बन गया। और एक संसारी जीव जिसे अंतिम समय में गंदगी में पड़े हुए कीड़े की याद आ गई, वो मनुष्य से कीड़ा बना। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम का ही आवत माही। महाराज गाय दौड़ती है और मैं पत्थर से बड़ा बैठा हूं। विदुर जी ये भाव कर रहे हैं, देखो मुझसे तो भाग इनका अच्छा कि कन्हैया बंसी बजाते हैं और गाय दौड़ के भगवान के पास पहुंच जाती है, और मैं ये प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं, लेकिन मैं पत्थर के टीम की तरह यहां बैठा हूं। उनकी आंखें प्रेम आंसुओं से गीली हो गई। ये विचार करते हैं धन्य तो आप हैं, ये दाएं बाएं बैठे नहीं, धन्य आप जो साक्षात आप। अच्छा आप क्यों मालूम है ना, आपका और इस धाम का पूर्व जन्म का संबंध है। बगैर पूर्व जन्म के बंधन संबंध के बगैर ये नाता जुड़ नहीं सकता। इसलिए आप सब अपना भाग्य समझें।
महाराज ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी गांव की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। ऐसा समय कब आएगा कि मैं भी इन गौ की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगा। ऐसा समय कब आएगा, मेरे आंगन में आके बालाजी कब खेलेंगे। ऐसा समय कब आएगा, मेरे आंगन में कन्हैया कब खेलेंगे। ऐसा समय कब आएगा, मेरे घर में रामलला सरकार कब खेलेंगे। अरे ऐसा समय कब आएगा, वैष्णव मैया मेरे आंगन में कब आएगा। अरे क्षेत्रवासियों, अरे बस्ती वासियों, अपने भाग्य की सराहना करो। ये सब तुम्हारे प्रत्यक्ष सब कुछ है, लेकिन इसके बाद आप आंखें बंद करके बैठे हैं तो मैं क्या। सूर्य निकले हैं। कोई नास्तिक कहे आंख पर पट्टी बांध के क्या सूर्य निकला ही नहीं है तो मैं क्या। सूर्य तो निकले, वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, अति तन्मय हो गए, भूल गए कृष्ण लीला में तन्मय हो गए। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ। कथा का मतलब है कि किसी भी तरह से जगत को भूलना पड़ेगा। आपके घर में, आपके गांव में, आपकी चौपाल में, आपकी चौखट में, आपके आंगन में अरे मणि चमक रही है और उसके बाद भी तुम कहां पर अंधेरे में पड़े हो। एक कहावत है, डॉक्टर तुम्हारे घर गांव का अगर प्रसिद्ध हो, तुम्हारे गांव का डॉक्टर एमडी नहीं, संसार की सारी डिग्रियां उसके पास हो, लेकिन गांव वाले फिर भी झोला वाले के पास पहुंचे। गांव बस्ती के लोग कहां पहुंचेंगे, झोला छाप डॉक्टर के पास। तुम्हारे गांव में वैद्यों के भी वैद, हकीमों के भी हकीम, महाराज ज्ञाताओं के भी ज्ञाता, महाज्ञाता तुम्हारे आंगन में, और तुम जाके कुंज गलियों में झोला छापों को ढूंढ रहे हो। तुम्हारा इलाज ही पक्का हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात और आज खोल के कहेंगे, तुम्हारे मन में उस डॉक्टर के प्रति कुंठा है, नहीं विश्वास नहीं, कुंठा है, ईर्षा है, जलन है। जी बड़ा डॉक्टर है वो, जी बड़ा डॉक्टर है वो। कुंठा इस बात की है, हम कमें वजह से जे बाहर के नहीं, घर के ज्यादा सोचते हैं। महाराज फिर उसकी दवाई घर में नहीं लगती, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि जो घर वाले मुझसे कुंठा रखते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, वो दवाई आपको हाई डोज भी देगा तो भी नहीं लगेगा। मैं गलत तो नहीं कह गया, क्योंकि तुम्हारे मन में कुंठा है, तुम डॉक्टर का ही विरोध कर बैठे, तुम वैद्य का ही विरोध कर बैठे, तुमने अपने वैद्य को ही छोटा करने की कोशिश करी, तुमने अपने दादा परदादे, अपने पुरखों को तुमने कहीं क्यों नहीं छोड़ा। अरे भूल चूक से 4 पैसे क्या मिल गए,
कही। अरे वो हकीम, वो डॉक्टर अपना गमछा भी ऐसे कर देगा तो लक्ष्मी नीचे आ जाएगी। अच्छा, ऐसा डॉक्टर क्या जिसको किसानी भी देखी हो, गऊ भी चराई हो, कुटी भी काटी हो, गोबर भी उठाया हो, खेत की मेड़ भी देखी हो, सरसों काटी हो, बाजरा काटा हो, महाराज पौधे चराए हो, सब कुछ किया हो और ठाठ से लाल बत्ती की कार में भी बैठा हो, और दुनिया में घूमा हो। अब तुम हम कह के बाकी आगे भाई, अरे तुम तो भाई कल के बच्चे हो, अपने आप को समझो। जो अपने पुरखों का, अपने पेरेंट्सों का, अपने महापुरुषों का, अपने गांव के पुरखों का, मैंने कहा ना, मैं जिस बस्ती में पैदा हुआ उस समय के पुरखा आज भी मेरे लिए पूजनीय है, और इस क्षेत्र के पुरखा भी मेरे लिए पूजनीय एवं वंदनीय है। आप कितने बड़े होते पे पहुंच जाओ, लेकिन बाप के आगे तो बेटा बेटा ही है। अगर सही उपचार कराना है तो पहले कुंठा निकालो। महाराज, अच्छा जो पढ़ा पढ़ाया है तुम उसे क्या पढ़ाओगे? अब पढ़े पढ़ाए को कोई पढ़ा सकता है? बारा पुजारी जी, पहले मन में से कुभाव निकालो। कल्याण कब होता? देखिए, कई माताओं की गोद हरी भरी होती चली जा रही। अभी एक बेटी आई थी ना, ये आई थी जो मैंने कहा पुत्रवती भव, इसकी भी कई वर्षों की अर्जी, बेचारी पागल हो जाती थी दोनों की, लेकिन गर्भवती है, रोती थी, घंटों बैठ के रोती थी, लेकिन तुम्हें ठसक है तो ठसक होती है भाई जी। अब तुम बैंक में जाके तुम गाड़ी का कर्जा लेना चाहो और मैनेजर को धमकाओ तो तुम्हें मिल जाएगा कर्जा? क्यों भैया? महाराज, इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ कर दो। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा तो पशु भले। महाराज, अर्थात आप भी मेरे साथ किसी भी तरह जगत को भूल जाओ, आपको संसार को भूलना पड़ेगा। आपको अपनी पदवी को, कद को, आपकी महानता को, अगर यहां पर आप बैठे हैं सब, तो आप अपने संसारी पक्ष को भूल जाओ। अगर यहां संसारी पक्ष लेके आए हो ठचक धक्के, तो आपका कल्याण नहीं होगा। महाराज, आपको संसारी पक्ष भूलना पड़ेगा। प्रभु प्रेम से तन्मय हो जाते हैं। किसी भी तरह जगत को भूल जाइए। सभी साधनों का यही रहस्य। आप अगर माता पिता से भी ऐंठ के कुछ नहीं ले सकते। माता पिता तो बड़ी चीज है। एक छोटे से बालक के पास कोई वस्तु है, आप उसको आंख दिखा के उससे कुछ ले रही, आंख दिखा के नहीं, अरे प्रेम से मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा। विरह जब अतिशय तीव्र होता है, विरह जब अतिशय तीव्र होता है, तभी परमात्मा से मिलन होता है। बुरा तो नहीं लग रहा है?
वेदों के वेद हकीम सब है यहाँ। प्रभु उस समय प्रभाव में थे। प्रभु उस समय प्रवास में थे। प्रवास में थे और उद्धव को ज्ञान का उपदेश दे दिया। क्या दे दिया? उद्धव को ज्ञान का उपदेश दे दिया, अर्थात भागवत धर्म का उपदेश दे दिया। अरे वाह, कहां से आ रहे हो? हरिद्वार से? हरिद्वार से आए? वाह, आ जाओ, ऐसे आ जाओ। हरिद्वार से आए। ये सुंदरकांड भी बचा दे, हनुमान चालीसा योरी में लो। भाई जी हरिद्वार गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। हरिद्वार की मूर्ति है सब, भगवान शंकर की प्रतिमा जो सब हरिद्वार से लौटी है और बढ़िया रुद्र की माला लेके आए। ये प्रभु की कृपा है। घर बैठे आपको सब कुछ प्राप्त हुआ। फिर उद्धव ने बद्रिका आश्रम जाने को कहा। वहां से उद्धव ने क्या कहा? बद्रिका आश्रम जाने के लिए, कि अकेले जाने में मुझे डर लगता है। भगवान से कह रहे कौन? उद्धव। बद्रिका आश्रम बोले अकेले जाने में मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। बद्रिका आश्रम जाना है, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। अभी कपाट बंद हो गए बद्रिका नाथ के कपाट बंद हो गए। मुझे अकेले डर लगता है। जीव ईश्वर को अपने पास रखे तो वो कभी भयभीत नहीं हो सकता। ईश्वर को अपने पास। मैं उदाहरण दिया, एक बार यहाँ का दिया था, वो आ गई है, रास्ता बंद हो गया है। हाँ, आप डरते क्यों? आप भगवान को अपने साथ रखो, ये भाई जो राम रच। अगर आपका अच्छा होना है तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, और बुरा होना है तो कोई बचा नहीं सकता।